हवा में उड़ता है तो नज़र नहीं आता है। इतना पावरफुल है कि कुछ देशों को डरा देता है। ऐसे इतना एक्सपेंसिव, इतना रेयर F-35 की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है और निकल कर कहाँ तक पहुँचती है कि ओएलएक्स पे $20 तक पहुँच जाती है। अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी और बड़ी मज़ेदार न्यूज़ आ रही है F-35 के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके रेडार्स जब इंजन मतलब जब वो होता है इवन ड्यूरिंग द रिपेयर जब उसके इंजन ऑन होते हैं तो रडार जो हैं वो रीड कर रहे थे भारत के सिग्नल्स को, भारत के अंदर की एक्टिविटीज़ को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री मूवमेंट्स को, इस तरीके की बहुत सारी बातें हमने सुनी। कितना सच है, कितना झूठ है, उसको नकारना या हाँ करना गलत हो जाएगा बिकॉज़ दीज़ आर वेरी, वेरी टॉप सीक्रेट थिंग्स जो इतनी जल्दी से निकल कर नहीं आती। विल हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ इयर्स। बट येस, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। नहीं, ओएलएक्स पे बेच नहीं डाला, बट कुछ और भी है। मनीष जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। थैंक यू गायत्री जी। जब F-35 एक्चुअली भारत में मुझे लगता है कि लास्ट 15-20 दिन में इससे ज़्यादा मीम किसी और चीज़ ने नहीं दिया है जितना इसने दिया है। अगर कुछ भी नहीं हो कंटेंट तो आप बस डाल दीजिए आज भी यही है और उसके ऊपर वो गाना भी एक चलता है कि खड़ा हूँ आज मैं वहीं। तो अभी तक क्या था कि F-35 पिछले 15 मतलब मैं बोलूँ तो 3 से 4 महीने से ये न्यूज़ में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस जाते हैं और वहाँ पे न्यूज़ आता है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें F-35 खरीदने के लिए बोला और इंडिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन ये सारी न्यूज़ थी, अब उसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। लेकिन अभी की सच्चाई यही है कि जिस F-35 को यूएस सारे बड़े जो वेपन वायर्स हैं, उनको वो चिपकाना चाह रहे हैं, उनको वो बेचना चाह रहे हैं। डेफ़िनेटली वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि बहुत ही कम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं अभी अवेलेबल जिसका क्रेडिबिलिटी हो। उसमें से F-35 डेफ़िनेटली वन ऑफ देम है। अब इसके कुछ तकनीक को बहुत ज़्यादा मार्केट किया जा रहा था क्योंकि कहा जाता है गायत्री जी कि एक फ़ेमस चीज़ है, वो है कि यूएस अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग पे बेचता है, जापान अपना प्रोडक्ट क्वालिटी पे बेचता था। तो जापान का तो यहाँ पे कोई संदर्भ में नहीं है डिस्कशन, लेकिन F-35 का भी मार्केटिंग उसी तरीके से किया गया कि स्टील्थ मोड में है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। जब ये उड़ता है कहा जाता था कि ये उड़ता है तो इसका रडार इंटरसेप्शन होता है कि आपका जो डिज़ाइन होगा, वो आपके रडार जो सिग्नल्स एक इसमें छोड़ता है, उसके लिए वो इतना स्लीक डिज़ाइन होगा कि उसके रिफ्लेक्शंस, उसके जो ये सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे रडार डिटेक्ट करता है, वो बहुत ही कम रडार इंटरसेप्ट है इसका। और डिज़ाइन से अगर आप विजुअली देखें, तो बहुत सारा चीज़ क्लेम किया गया है। जितनी सच्चाई भारत को पता है और भारतीय सेना को पता है, उतनी ही सच्चाई मैं भी बता रहा हूँ कि हमारे एयर फ़ोर्स के और एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे डिटेक्ट किया, वो भी उस समय में जब ये अपना एक सॉर्टी ले रहा था, इट डेवलप्ड सम टेक्निकल प्रॉब्लम। ये कोशिश कर रहा था कि फिर से वो जो यूके के रॉयल नेवी का जो मतलब वापस जाए वहाँ पर जो शिप था, लेकिन ये वहाँ नहीं जा पाया और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बात यहाँ तक होती तो बहुत सिंपल था कि इमरजेंसी लैंडिंग पहले आया इसमें गायत्री जी कि ये कुछ वेदर एडवर्स वेदर था और उसमें फ्यूल की कमी हो गई थी। क्वेश्चन ये है कि फाइटर जेट्स कोई कमर्शियल जेट है नहीं कि एडवर्स वेदर में इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसे बनाया ही जाता है कि आप जो देखते हैं कि ऐसे करतब वो दिखाता है ऊपर में फाइटर जेट से पायलट, तो उसका डिज़ाइन ही वैसा है। अब इसमें ऐसा एडवर्स वेदर आया कि 15 दिन तक ज़मीन पे ही रह गया, इससे जल्दी तो लोग बुखार से, वायरल फीवर से बाहर निकल आते हैं। इतनी देर ये जेट एडवर्स वेदर में फँसा हुआ था। अब उसके बाद जब ज़मीन पे थे तो उसमें बहुत सारी न्यूज़ आई कि नहीं, इसके हाइड्रोलिक्स में स्नैग आ गया है। इसके मेबी कुछ इंजन में ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स में इश्यूज़ आ गए हैं जिसको कि जो उनके रॉयल नेवी की जो टीम थी वो फिक्स नहीं कर सकी। अब उसके बाद है कि नहीं, इसको इसके टेक्नोलॉज़ी इतने सेंसिटिव हैं, इतने स्टील्थ मोड और इतने प्राइवेट है टू लॉकहीड मार्टिन कि पहला आया कि इसको आप हैंगर में मत रखो। क्योंकि उन्हें लगा कि हैंगर में डालते ही इधर से इंडियंस आएँगे और वो टेक्नोलॉज़ी पढ़ लेंगे। यहाँ हमने बिना उनके टेक्नोलॉज़ी पढ़े हुए भी उनके जो जहाज़ दिए गए थे उसी सीरीज़ के जो पुराने जहाज़ थे उसको हमने मार गिराया कुछ दिन पहले ही। अब इसमें कि यहाँ पे उसको हैंगर में मत डालो, वो वहीं पे खड़ा रहेगा, कोई उसमें कुछ ऐसा उसका टेक्नोलॉजी ना समझ ले। टेक्नोलॉजी का वहाँ पे इतना कंट्रोल है गायत्री जी कि अब जो उसमें प्रॉब्लम हुआ है, रॉयल नेवी की टीम बोल रही है
कि अब इसके इंजन्स और इसके बहुत सारे अंदर के पार्ट पुर्जों को खोल करके ठीक करना पड़ेगा, जो लॉकहीड मार्टिन अपने अलावा किसी को नहीं करने देती है। तो ये भारत के लिए एक सॉफ्ट सिग्नल भी है कि व्हाट आर द अदर मेंटेनेंस प्रॉब्लम दैट माइट हैपन विथ F-35। और सेम चीज़ अमेरिका का एक इतिहास रहा है, जब भी अपने वो जेट्स बेचता है, तो उसके साथ वो इतना कंट्रोल उसपे मेंटेन करके रखता है कि सामने वाले देश चाहकर भी बहुत सारा चीज़ नहीं कर सकता। हो सकता है ऐसा सिचुएशन आए कि कभी पाकिस्तान के साथ या किसी ऐसे देश के साथ भारत एक कॉम्बैट सिचुएशन में हो, वहाँ पे बोले नहीं, नहीं आप अभी नहीं उड़ा सकते हैं। तो ये एक चीज़ इंडिकेटर है कि रॉयल नेवी टीम जो कि उसको ओन करती है, वो भी ठीक नहीं कर सकती है, लॉकहीड मार्टिन के ही इंजीनियर आएँगे। अब इसमें उनकी 40 मेंबर की टीम आएगी और इस जहाज को इसको डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल करके इसको बोइंग के C-17 ग्लोब मास्टर से वापस ले जाया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे? अगर इसको खाली कर दिया जाए, इसके बहुत सारे डिस वेपन्स रखे डिसमेंटल मतलब पुर्जे-पुर्जे अलग-अलग, मतलब विंग्स पुर्जे-पुर्जे अलग, अलग किया जाएगा। इंजन्स बिल्कुल, अलग, बिल्कुल, हाइड्रोलिक अलग, बिल्कुल, बोर्ड्स अलग। जी, जैसे बिल्कुल, कबाड़ी डिसमेंटल करते हैं। बिल्कुल। इसको एक्चुअली इसके विंग्स रिमूव कर दिए जाएँगे, तब ये फिट हो जाएगा C-17 में। C-17 का लगभग-लगभग कैपेसिटी होता है 77 टन्स लिफ्ट करने का, और इसका अगर आप एम्प्टी वेट निकालें, एम्प्टी मतलब वेपन्स नहीं है और बहुत सारे इसके पार्ट पुर्जे नहीं है, तो ये करीब 15 टन के आसपास इसका वेट आएगा। और इसको यहाँ से ले जाया जाएगा, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जो यूके के रॉयल नेवी की टीम है, वो इसको नहीं, वो इंजीनियर्स नहीं ठीक करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉकहीड मार्टिन के ही इंजीनियर्स एक सिक्योर्ड जगह पे इसको ठीक करेंगे, सो दैट उनका कोई भी टेक्नोलॉज़ी बाहर एक्सपोज़ नहीं हो। तो इस तरीके के अभी मुझे लगता है कि लास्ट जो 15 दिन का एपिसोड गायत्री जी 2 चीज़ असर्ट करता है। एक, कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ वल्नरेबल। आज तक कोई भी इसका सक्सेसफुल यूज़ नहीं दिखा है, क्योंकि यूएस खुद जो है वो F-22 रैप्टर यूज़ करता है। अगर आप देखिए तो वो F-35 सिर्फ़ शो ऑफ के लिए वो निकालता है। जब वो बोला कि मैं B-2 बॉम्बर को एस्कॉर्ट करते हुए F-35 आए हैं, या अगर उसके प्रेसिडेंट के जेट उड़ते हैं तो उसके साथ शायद F-35 को ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में ले जाया जाता है। लेकिन F-35 एक्टिव वॉर में कभी उन्होंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ सेल कर रहे हैं। और उसके ऊपर पहले जब प्रेसिडेंट होने से पहले ट्रम्प और एलन मस्क दोनों F-35 को क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। तो इनका अब यहाँ पर, और जब ये हुआ था अभी ऑपरेशन सिंदूर, उसके बीच में जो आया कि हम Su-57 को हम ट्राई करें, नहीं करें, क्या करें? तो मुझे लगता है कि परहैप्स इंडिया गॉट मोर रीज़न, और एक ऐसे समय पे हुआ कि यूएस को खुद जो वो पुश करना चाह रहा था कि मैं इसको डील में पुश करूँगा, वो उससे जस्ट पहले वो एक्सपोज़ हो गया कि वो देखो तुम्हारा इतना सारा इसमें इश्यूज़ है, हाउ यू वांट टू पुश इट? अब तो दिक्कत ये है गायत्री जी, कि जो F-35 बाकी जो परचेज़ करने वाली यूएस जहाँ भी उस डील को पिच कर रही होगी, वो एक डेफ़िनिटली छोटे देश नहीं होंगे, बड़े देश ही उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा कि F-35 राइट नाउ विथ दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज़ डेफ़िनिटली नॉट वन ऑफ द सेलेबल प्रोडक्ट्स और मार्केटेबल प्रोडक्ट्स दैट यूएस हैव। जी, गायत्री जी। देखिए, वो सब तो ठीक है, पर इतने दिन जो खड़े रहे हैंगर में, वो फ्री का हैंगर था क्या? उसके पैसे-वैसे देंगे या नहीं देंगे? नहीं, नहीं, उनको बिल किया जा रहा है। उनको शायद 25,000 या कुछ ऐसा है, जो कि सिर्फ़ वहाँ पे रखने का, देन उसमें उनके जो स्टाफ्स थे उसको जो अकोमोडेशन दिया गया। बहुत सारे उसमें फ़ीस आते हैं। आप रनवे फिर आप यूज़ करेंगे, आपने वहाँ पे लैंड करवाया, फिर आप उतना दिन उस एरिया को एंगेज करके रखे, तो सारा फ़ी उनको एक लंबा-चौड़ा बिल तैयार किया जा रहा है, उसमें जीएसटी वगैरह सब ऐड किया जाएगा। तो वो ऐड करके वो एक लंबा-चौड़ा बिल होगा। जीएसटी तो विल आल्सो वो बी एडेड, इंटरेस्टिंग। तो इस बार फिर लगान की वसूली जो है वो दुगुनी ज़रूर की जाएगी इस बार। जी, तो पूरी वसूली के साथ कबाड़ खाने में जाएगा एंड आई थिंक दिस इज़ अनदर झटका फॉर द मेकर्स ऑफ F-35, डेफिनिटली द अमेरिकन्स, चाहे वो यूके को बेचें या किसी को भी बेचें। इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट यूएस की बहुत बुरी तरीके से हिट हो रही है। वेपन्स की F-35 मार्केट तो हिट हो ही रही है, F-16 जो गिरी पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में, वो भी एक बहुत बड़ा हिट था। लगता है यूएस या अमेरिकन जो
वो फाइटर जेट्स दिखाते हैं ना, सेविंग द वर्ल्ड द होल टाइम। इट्स एज़ फेक एज़ द मूवीज़ देमसेल्व्स। एक दबदबा बना के रखा है उन्होंने वर्ल्ड में, एक शोबाज़ी बना के रखी है, दिखावा है। और रियलिटी में अगर शायद चेक किए जाएँगे तो इनके आधे से ज़्यादा हथियार इसी नेचर के निकल कर आएँगे। जी, मनीष जी। इसमें देखिए गायत्री जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। जब वो खुद लड़ाई में जाते हैं ना, तो वो F-35 नहीं यूज़ किए हैं। तो उन्होंने वॉर में F-22, जो वो किसी को सेल नहीं करते और जनरली वो उसको बाहर निकालते भी हैं बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, कि F-22 रैप्टर अगर किसी के हाथ लग गया, कहा जाता है कि F-22 रैप्टर इतना परफेक्ट बना कि यूएस डिड नॉट, वो लॉकहीड मार्टिन के साथ उनका गवर्नमेंट का है कि लॉकहीड मार्टिन कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट। वैसे भी सारे डिफेंस डील्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज ज़रूर करती है, लेकिन गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू वो जाती है समहाउ। बट यहाँ पर F-22 रैप्टर इज़ समथिंग व्हिच इज़ कॉल्ड वन ऑफ द परफेक्ट फाइटर जेट्स, और उस जेट को उन्होंने किसी के साथ सेल नहीं किया है। और वही उनका एक्चुअल में, बाकी जितने भी हो सही वो दिखावे के हैं। वो उसका कोई भी यूटिलिटी जो है वो एग्ज़ैक्टली आज तक वॉर में प्रूव नहीं हुआ है। ऑन द अदर हैंड जो रशियन जेट्स हैं, और सेम प्रॉब्लम चाइनीज़ का भी है गायत्री जी। सो पाकिस्तान जहाँ फँसा है वो प्रॉब्लम समझिए। जो चाइनीज़ जेट्स भी हैं, वो भी आज तक किसी वॉर में, जो JF-17 और इस सब का नाम ले रहे हैं, किसी एक्टिव वॉर में वो एंगेज नहीं हुआ है। वॉर लड़े कहाँ पे गए हैं वो आप देखिए पिछले 30-40 सालों में। वॉर लड़े गए थे कुछ वियतनाम में, कुछ वॉर लड़े गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो है उसके बाद रसिया पिछले 3 साल से एक एक्टिव वॉर में एंगेज्ड है, और उसके बाद मिडल ईस्ट में कुछ एक्टिविटीज़ हुई जो कि वन साइडेड रही है। अगर आप उसमें देखें कि यूएस का लॉसेस, उनके जेट्स और उनके ये, तो वो अगर सब इस पे हुक्ड है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो, तब तो उस हिसाब से यूएस तो सारी जगह पे हरा है। और अगर आप देखें एट द सेम टाइम जो रशियन मेड जेट्स का यूसेज आपको धड़ल्ले से भारत से लेकर के आपको बहुत सारे कंट्रीज़ में दिखेगा कि वहाँ उस जेट्स का यूज़ हुआ और सक्सेसफुली वो यूज़ हुआ है। तो देयर इज़ ऑलवेज़, कहा जाता है जब वेपन्स होता है या रसिया के जो प्रोडक्ट्स बाहर निकल के आते हैं ना, कहा जाता है उसको पटक भी दो तो टूटेगा नहीं। वो पुराना हो जाएगा, तो वही डिफरेंस है। मुझे लगता है कि अभी भी जहाँ तक वेपन सिस्टम्स है, रसिया के पास जो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं या मैन्युफैक्चरिंग वे है या उनका टेस्ट करने का, दैट इज़ मच बेटर देन व्हाट वेस्ट एंड यूएस हैव। मेबी ऐसा नहीं है कि सारा सबका अच्छा है, सबका खराब है, बट एट लीस्ट जो इसको ये मार्केट करते हैं वर्सेस वो सोचिए कि मिग-21 70s 80s का वो प्लेन है, उससे हम F-16 को गिरा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें अभी भी डिफरेंस कहाँ पर है। And definitely the person who handles the plane is more important than how your planes are. So never take the credit out of the pilots flying that. ये F-35 को नाउ C-17 ग्लोब मास्टर बिकॉज़ इट इज़ द ओनली व्हाट डू यू से ओनली अवेलेबल जेट और फाइटर जेट्स व्हिच कैन पिक अप सच अ बिग वन तभी उसको लाया जा रहा है। इंडिया के पास भी ग्लोब मास्टर्स हैं बिकॉज़ यू बिल्कुल, नो व्हेन यू आई गेस वो एक कॉमन, आई मीन वो ऐसा है कि वो ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के पास है, बोइंग बनाती है उसको ट्रांसपोर्ट, मतलब फ्लाइट है वो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोगों को कहीं ट्रांज़िट करना है, इवन उसके थ्रू टैंक्स वगैरह भी वो लोग बोलते हैं कि वो ट्रांज़िट होता है, अगर कहीं आपका डिफिकल्ट टेरेन हो, यू हैव टू एयरलिफ्ट इज़ द ओनली ऑप्शन। तो वो एक ऐसा बोइंग का प्रोडक्ट है जिसमें काइंड ऑफ बोइंग का मोनोपोली है। वो सेल करता है उसको, आई गेस भारत के पास, ये पाकिस्तान के हमने C-17 ग्लोब मास्टर मारे भी हैं, अभी जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के पास वो जितने थे शायद 2 थे, उसमें से हमने 1 उसका उड़ा दिया। तो वो सिटिंग डक था, वो एक जगह पे पार्क था, वहाँ पे हिट हुआ एंड इट गॉन। तो वो एकमात्र अभी प्लेन है जो इसको लिफ्ट कर सकता है, गिवन कि जितना इसका वेट है, और इनऑपरेशनेबल स्टेट में जो F-35 है, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा क्योंकि उसके विंग्स के को थोड़ा मतलब हटा करके और देन ये जाएँगे। तभी लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर्स आएँगे। F-35 भारत में आने से पहले उनको आना पड़ा, ये भी आप सोचिए कितना बड़ा सिंबॉलिक डिफीट है उनके लिए कि आज तक कोई प्रोडक्ट उनका भारत में खरीदा नहीं है लॉकहीड मार्टिन से, लेकिन उनके इंजीनियर्स को आना पड़ रहा है यहाँ पे उनके ही सबसे मतलब जो बोलते हैं ना सुपरस्टार प्रोडक्ट को फिक्स करने के लिए। इंटरेस्टिंग
जी। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इन्फॉर्मेशन बाँटें, इन बात करें, अपनी फैमिली में डिस्कस करें और जब भी आप ये करें तो ऑल्टरनेट मीडिया को ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।